जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार। हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे देशवासियों। मैं आपके बीच फिर हाजिर हुआ हूँ, सोनू आज़मी। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है हमारे बीच। हर पार्टी अपने अपने तरीके से जनता का वोट लेने के लिए अलग अलग तरीका अपना रही है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा अभी इलेक्शन जिस नज़दीक हुआ है, अभी वो हमारे उद्धव साहब के जो लड़के हैं आदित्य ठाकरे जी, उन्होंने 500 स्क्वायर फीट का जो सारे फ्लैट होता है उसका असेसमेंट टैक्स उन्होंने माफ़ करने का वो वादा किया है लोगों से, देशवासियों से। तो ये मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का एक तरीका है। और दूसरा, ये मेरा मौजू ये है कि बीजेपी के नक्शे कदम पे कांग्रेस। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब से बीजेपी सरकार 2014 से लेकर 2019 तक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में थी, सरकार में है अभी भी, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी सरकार में सिर्फ झूठे वादे किए, जुमलाबाजी की, फौजियों के शहीदों पे सियासत करे और न किसी को नौकरी दे पाई, कुछ नहीं की। सेम वही तरीका अब कांग्रेस सरकार कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ, 2014 से आप पहले चले जाओ, 2004 से लेकर 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, उसमें भी किसान मरते थे, औरतों पे जुल्म होता था, बेरोजगारी थी, हर वो काम होता था जिससे जनता नाराज़ थी। करप्शन बहुत ऊपर था, जो बहुत बड़ा मुद्दा था। विपक्ष में जो भाजपा सरकार बैठी थी, बोले इतना करप्शन हो रहा है, उतना हो रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा था करप्शन का। तो ये 10 साल को देखते हुए जनता ने बीजेपी को चुना। 2014 से 2019 तक का पूरा मौका दिया जनता ने बीजेपी को। सेम वही लॉबी, सेम वही तरीका आज कांग्रेस कर रही है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये कैमरे में, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और नीचे बम्बई अध्यक्ष संजय निरुपम जी, उन्हें कहा है कि हमारी सरकार आएगी, हम 500 स्क्वायर फीट का फ्री घर देंगे, मुफ्त घर। मुफ्त घर मतलब क्या है? हम उनसे पूछना चाहते हैं बम्बई अध्यक्ष जी से कि बिना डॉक्यूमेंट का घर देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे देशवासियों से। मुफ्त घर मतलब क्या है? ये जरा आप हम हिंदुस्तान की जनता को क्लियर बताएंगे तो और लोग आपसे जुड़ेंगे। आप अगर अपनी राय खुल के बताएंगे तो आपसे लोग जुड़ेंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का तरीका है, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का रास्ता है देशवासियों को। क्योंकि 50 साल से तो देश को बेवकूफ़ बना ही रहे। अब इन्होंने देखा 5 साल मोदी सरकार इतना बेवकूफ़ बनाई, क्यों नहीं हम भी एक मतलब नुक्ता छोड़ते हैं इनके बीच में, कितना सफल होते। क्योंकि इससे पहले बम्बई अध्यक्ष ने आरक्षण का मुद्दा उठाया था, कांग्रेस के जो बम्बई अध्यक्ष है आरक्षण का मुद्दा उठाया था, उसमें इन्होंने असफलता पाई है। इनको मालूम है जनता ने इनको अपना सिरे से नकार दिया है। इसलिए क्योंकि ये जब सत्ता में थे तो कुछ बोलते नहीं थे, इसलिए समझ गए कि ये वोट के लिए कर रहे हैं। संजय निरुपम जी वोट मांगने का नया स्टैंड निकाले, तो इसको जनता ने फेल कर दिया। तो ये नया स्टैंड निकाले कि सबको घर मिलेगा। ठीक है, झोपड़ा तोड़ के आप बिल्डिंग बना के दोगे, सही, अच्छी बात है, घर सबको पक्का मिलना चाहिए। हर गरीब का एक सपना होता है बिल्डिंग में रहना, अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर, हर गरीब का सपना होता है। लेकिन क्या आज ये सपना आपको दिख रहा है? 50 साल पहले आप उस पर काम नहीं कर रहे थे, आज ये सपना लेकर बीच में आए और इलेक्शन नज़दीक आए तो आए। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? तो मैं समझता हूँ मेरे देशवासियों, ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है।
और ये दोनों पार्टियां कहीं न कहीं सिर्फ आपके वोट का दुरुपयोग करती है, गलत इस्तेमाल करती है। इसलिए मेरा इतना ही कहना है मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, मित्रों, ना आप इनको वोट दे, ना भाजपा को दे। वाकई आप देश से प्रेम करते हो, मोहब्बत करते हो, तो आपके बीच में वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर जी है, हमारे लीडर असदुद्दीन अवैसी साहब है जो AIMIM के अध्यक्ष भी है, बारिस्टर भी है, हर काबिलियत है उनके अंदर। ये दो पार्टी आपके बीच में संघर्ष कर रही है, आपके लिए लड़ रही है, आपके हक के लिए लड़ रही है। हम कोई लॉलीपॉप नहीं दे रहे, हम कोई चुनावी स्टैंड नहीं ले रहे, हम कोई बेतुकी बात नहीं कर रहे, हमको कोई लालच नहीं है। हम चाहते हैं आप हमें वोट दे, अपना भविष्य बनाए, अपने देश को बचाए, अपने देश के संविधान को बचाए, हमारे देश की महिला हिफाजत में रहे। हम उस मुद्दे पे वोट मांगते हैं, हम कोई बातें नहीं करते। सिर्फ हम इलेक्शन आता है तो ये नहीं बोल देंगे तुमको घर दे देंगे, बंगला दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, नौकरी दे देंगे। अभी ये बोलते हैं कांग्रेस जो विपक्ष है, हमारे तो जो वार्ड अभियान चला रहे थे हमारे नगर सेवक जी हमारे वार्ड के सबको मतलब जो भी बेरोजगार है उसको महीने का 4,000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। तो ये चीज़ आज कांग्रेस को क्यों समझ में आ रही है? क्या इससे पहले कांग्रेस में ये बात बताने वाला कोई नहीं था कि बेरोजगारों को भत्ता देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या इससे पहले कांग्रेस को ये नहीं लग रहा था बेरोजगारी है देश में? पहले भी थी, आज भी है, आज ज़्यादा है, आज कुछ ज़्यादा बेरोजगारी है, आज कुछ ज़्यादा ही मतलब मारामारी चल रही है, आज कुछ ज़्यादा ही देश में मतलब अत्याचार बढ़ गए, पहले भी थी। और जहाँ तक कि मीडिया की बात है, आज लोग बोलते हैं मीडिया बिक गया है। मेरे भाई, मीडिया कल भी बिका हुआ था, आज भी बिका हुआ। हम छोटे छोटे थे तो हम एक बात सुनते थे कि लोग झूठ बोलते हैं, मीडिया सच बोलती है। एक बातें आती थी ना कि यार लोग झूठ बोलते हैं तो मीडिया सच बोल। आज ये ऐसा हो गया कि मीडिया झूठ बोल रही है, सोशल मीडिया सच बोल रही है। तो मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान पे किसी नेता की कृपा नहीं है, ये हमेशा हिंदुस्तान पे कृपा राम और रहमान की रही है। जब जब कोई झूठ बोला है तो ऊपर वाले कुछ ना कुछ एक नया रास्ता निकाल दिया। आज मीडिया झूठ बोल रही है तो लोग सोशल मीडिया का पूरा उपयोग कर रहे हैं, उनको मालूम है सोशल मीडिया से उनको सही जानकारी मिल रही है। तो ये हमारा देश नहीं चला रहे, ये तो हमारे देश सिर्फ लूट रहे हैं। कभी कांग्रेसों ने लूटा, अभी भाजपा ने लूट रही है, हर कोई लूट रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ मेरे भाई, ये कब तक चलेगा देश में? ये चीज़ कब तक चलेगी? तुम आओ तुम लूटो, हम आए हम लूटे, कैसा चलेगा ये? जो विपक्ष में बैठी थी भाजपा सरकार जी, अपना GST नहीं लाएंगे, आधार कार्ड लिंक नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उन्होंने सब करा। कांग्रेस आज विपक्ष में थी तो कितनी बार इसके ऊपर आवाज़ उठाई। आप खुद सोचो, 3 तलाक पे नहीं बोले, GST जब उन्होंने लागू किया तो सब सदन छोड़ के भाग गए। भागने का मतलब क्या? तुम विपक्ष में हो यार, तुम्हारा काम है आवाज़ उठाना, बोलना। तुम नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? तुम नहीं बोलेगा तो तुम विपक्ष में हो ना। जिस तरह बीजेपी विपक्ष में थी, तुम्हारे लिए तुम्हारे खिलाफ चढ़ के बोलती थी, तुम क्यों बोले? क्यों नहीं बोले? तुम तो छोड़ के भाग रहे सदन, क्यों भाग रहे भाई? मतलब तुम चाहते थे GST आ जाए, तुम चाहते थे 3 तलाक के ऊपर बहस ना हो, मुसलमानों को दबाया जाए, तुम चाहते थे दलितों के ऊपर अत्याचार हो, हम नहीं बोलेंगे। तुम सब ये जितना बिल था सब तुम्हारे सरकार में बना हुआ था, इन्होंने उसका तो इस्तेमाल किया, इन्होंने उनको पास किया है। तो तुम भी हमारे दुश्मन हो, बीजेपी भी हमारे देश की दुश्मन है। ये दोनों, क्योंकि बीजेपी की सरकार में भी करप्शन दबा के हुआ है, तुम्हारी सरकार में भी करप्शन हुआ है। कोई देशभक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं देशभक्त हूँ। देशवासियों, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप अपना वोट संभाल के रखो। आपके वोट से ही सरकार बनती है। आप अगर चाहते हो कि आपके बीच अच्छी सरकार आए, आपके हक की बात को सुने, आपकी तकलीफ़ों को देख के उसे दूर करने की कोशिश करें, आप चाहते हो आपको पूरा इंसाफ मिले, तो मेरे दोस्तों, प्रकाश अम्बेडकर साहब का, असदुद्दीन अवैसी साहब का भरपूर साथ दे, उनको संसद तक लेके जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कीमती वोट पूरा ईमानदारी के साथ, पूरे से पूरा ईमानदारी के साथ उनका साथ दे के उन्हें सदन में भेजे और संविधान की हिफाजत भी करें। क्यों आज हमारे संविधान की हिफाजत भी नहीं हो रही है? संविधान को बार बार बदलने की बात की जाती है, बार बार उसका गलत इस्तेमाल करने की बात की जाती है। तो संविधान बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, जो हमको अपना अम्बेडकर साहब दे के गए।
ऐसा नहीं है उन्होंने दे दिया और हम बस भूल गए तो चल रहा है, नहीं, उसकी हिफाजत करना भी हर एक हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है मेरे भाई। तो उसकी हिफाजत करो। उसकी हिफाजत किस तरह से करो? आप लाठी डंडा मत इस्तेमाल करो, आप ऐसा कोई रास्ता मत इस्तेमाल करो जिससे आपको कानूनी प्रक्रिया में फंसना पड़े या उसका गलत वो करे। आप वोट का इस्तेमाल करो। आपको हमारे अपना बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया, आप उसका इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो। किसको देना है उस जगह पे दो। हमने सबको मौका दिया है, क्या आप प्रकाश अम्बेडकर साहब को और रथा साहब को एक मौका नहीं दे सकते? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ठीक है, आपका वोट आप किसको भी दो, लेकिन आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि हम किसको वोट दे रहे हैं। क्या हमारे लिए वाकई सही में है, सही साबित होगा? क्या वाकई सरकार अगर बदलेगी तो हमारी बहन बेटी हिफाजत रहेगी? क्या वाकई सरकार बदलेगी तो करप्शन नहीं होगा? क्या वाकई सरकार बदलेगी तो कभी अत्याचार नहीं होगा गरीबों पे? क्या वाकई सरकार बदलेगी तो बेगुनाह कोई जेल नहीं जाएगा? बेगुनाह मुसलमान जेल नहीं जाएगा, बेगुनाह दलित जेल नहीं जाएगा, बेगुनाह कोई भी रहे जेल नहीं जाएगा? क्या इसकी गारंटी है कांग्रेस सरकार लेती है? नहीं लेगी, क्योंकि उन्होंने लिखत में कुछ दिया ही नहीं ना, न देंगे वो। अभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार है, उन्होंने कहा SC ST का हम लाख रुपया 2 लाख रुपया जो लोन है वो माफ़ करेंगे, उसमें OBC को गायब कर दिया। OBC गरीब नहीं है क्या? वो मुसलमान गरीब नहीं है? उनको नज़रअंदाज क्यों किया? भाई तो तुम एक नज़र से देखो ना सबको, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा लो, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट उठा लो, कुंडू कमेटी रिपोर्ट उठा लो, ये जितनी भी रिपोर्टें कांग्रेस सरकार में बनी थी, ये सब में यही कहा गया था कि मुसलमान तबका बहुत गरीबी में जी रहा है और बहुत गरीब हालत में है। इसको दूर करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म लाए, तो इन्होंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं लाया, जिसके लिए उन्हें 2000 में हारना पड़ा, सत्ता से गायब होना पड़ा, जनता ने उनको कुर्सी से लात मार के भगाया। इनकी यही वजह थी। क्या ये फिर वही काम करना चाहते हैं? ST SC को आपने 2 लाख का लोन माफ़ कर दिया और OBC को हटा दिया, तो तुम्हारी नीयत ख़राब है। इसलिए मेरे भाइयों, हम BJP से बहुत परेशान हो गए हैं। BJP करप्शन की, समझ जाओ, करप्शन वाली पार्टी है। देश छोड़ के उद्योगपति देश छोड़ के भाग रहे हैं, गरीब यहाँ पे नौकरी के लिए भटक रहा है, पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़े तलने के लिए बोल रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री है देश के, ठीक है, उनकी सोच है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे देश के प्रधान है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या आपको पकौड़ा बेचना है पढ़ लिख के, तो आपको मुबारक हो भाई। मुझे तो नहीं बेचना है पकौड़ा, मैं तो पकौड़ा बेचने वाला नहीं हूँ। मैं तो अपने देश के लिए लड़ता रहूँगा। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, आप लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे, तो वाकई बोलता हूँ इन चोरों को गद्दी से हम भगाने के लिए पूरे तरीके से हम खड़े हैं। आप साथ दो, आप प्रकाश अम्बेडकर का साथ दो, आप असद साहब का साथ दो। देखना आने वाला वक्त एक बहुत अच्छा एक अच्छा खुशहाल वक्त होगा। एक अच्छा हमारा देश एक खुशहाल तरीके से चलेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई लफड़ा झगड़ा नहीं होगा, सबको नौकरी मिलेगी। जो बेरोजगार है, जिसको नौकरी नहीं मिलेगी, संविधान के तरीके से उसे भत्ता दिया जाएगा। जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया है वो तरीके पे काम होगा। लेकिन वो कब होगा? जब आप सही तरीके से अपना वोट सही तरीके से इस्तेमाल करोगे अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए। वोट बेचो मत मेरे भाई, वोट का सौदा मत करो। वोट आपका ईमान है, आप उन्हें ईमान का सौदा मत करो। ये जमहूरियत है, ये लोकतंत्र है, ये वोट ही आपकी ताकत है, वोट ही आपका ईमान है। जब आप अपना ईमान बेच दोगे तो कौन आपको पूछेगा? बताओ ना, कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। इसलिए इसकी हिफाजत करो। अरे हम तो उस नबी के मानने वाले हैं मेरे भाई, जो गरीबी फाका करके भी ईमान की हिफाजत की है। तो क्या हम चंद पदों में अपना ईमान बेच देंगे? हम इतने गिर गए मेरे भाई। ये सब सोच बदलो, सोच बदलोगे तो तुम्हारा भविष्य आगे बढ़ेगा, वरना तुम हलाक को बर्बाद हो जाओगे। कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अभी भी वक्त है, इनके चुंगल में मत फंसो। इलेक्शन का टाइम आया है, नया नया लॉलीपॉप देंगे। बीजेपी शिवसेना दोनों गठबंधन में है। शिवसेना एक तरफ बीजेपी बैठ के गाली देती है, फिर साथ में गठबंधन करके इलेक्शन लड़ती है। इनकी नियति तो हमको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, उनका पार्टी का फैसला है, वो जो भी फैसला करे, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो, क्या ये सही है गलत है? आप फैसला करो। इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। मैं देशवासियों में अपनी बात खत्म करूंगा इसी पे। आप अपना और अपने वोट का हिफाजत करो और देश हित में फैसला करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपकी क्या राय है इस स्थिति पे, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मेरा नाम इमरान शेख है और हम एक ही संगठन से जुड़े हैं। और जैसे कि अभी सुनो आज़मी साहब ने बताया इसके बारे में कि बीजेपी और कांग्रेस जिस तरीके से वोट बैंक बनाने के लिए जो गेम खेल रही है, जैसे 2014 में मोदी सरकार ने शुरुआत की थी कि 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएंगे, जो कि किसी के अकाउंट में आए नहीं। और एक टेलीविज़न न्यूज़ पे
अमित शाह ने इसको डिक्लेयर भी किया कि ये खाली से एक जुमला था कि 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में नहीं आएंगे, ये सिर्फ एक जुमला था इलेक्शन के लिए। वैसे ही अभी कुछ 2019 में कांग्रेस सरकार भी कर रही है, 500 स्क्वायर फीट का घर दे रही है। तो मैं ये बताना चाहूँगा सारे देशवासियों को, मेरे भाई बहनों को, हर किसी को कि इस बेकाऊ हुई मुद्दे पर मन ना जाए और अपना वोट जो है सही जगह दे, सही लोगों को वोट दे। कि आज अब तक के जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सिर्फ देश को लूटा है, जिसकी वजह से गरीब जो है, जो छोटे तबके में आते हैं, उन लोगों का नुकसान हुआ है, इसमें काफ़ी किसानों का भी नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना हो और कोई ऐसा चुन के लाएँ, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब है और दलित समाज से है हमारे अम्बेडकर पार्टी, इन लोगों को थोड़ा सहायता करें और इन लोगों के साथ जुड़ गए रहें। क्योंकि ये जो तबका है, ये नीचे जो लोग हैं ओबीसी में और उसमें, ये उन लोगों के साथ में खड़े हैं हमेशा से। बस बीजेपी और कांग्रेस अपने वोट खरीदने के लिए कुछ नए तरीके निकाल लेती है और लोगों को बहका देती है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसा ना करें और एक सही जगह पे अपना वोट दें, क्योंकि आपके वोट की बदौलत ही ये जो भी है ऊपर ये सारे काम करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको समझना है ये कि आपको किसको वोट देना है, सही कौन है, गलत कौन है, इसकी पहचान आपको करनी है और उसके बाद ही अपना कीमती वोट दें। क्योंकि आपका एक वोट ऊपर जो बैठे हैं, जो सत्ता चला रहे हैं या फिर जो आने वाले भी हैं, ये सब उसका फ़ायदा उठाते हैं, जिसका गरीबों को कोई भी फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। एक छोटा तबका जो होता है उसे दबा दिया जाता है और दूसरे को बहुत आगे बढ़ा दिया जाता है। हमारे देश में अब तक यही राजनीति होती आई है। इस राजनीति को और इस खेल को ख़त्म करना है और हमें आगे बढ़ना है अपने साथियों को लेके, नया हिंदुस्तान बनाना है, नई सरकार बनानी है। थोड़ी अपनी सोच बदलो, यही हमारा मुद्दा है। Thanks for watching Indianize 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.